हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 जो था उसकी सारी चीज़ें कवर करी थी, वो ख़त्म करा था। आज हम आपको एक नया चैप्टर करवाएंगे, चैप्टर नंबर 2। इसमें हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में समझेंगे जो आगे पूरे अकाउंट्स में यूज़ होती हैं। आज हम कुछ बेसिक टर्म्स समझेंगे अकाउंटिंग की। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एज फार एज अकाउंटिंग इज़ कंसर्न। इसमें सारी वो टर्म्स के बारे में हम लोग नॉलेज गेन करेंगे जो आगे हमें पढ़नी होती हैं। तो मैं आपको इसमें कुछ टर्म्स आज कवर करवाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टर्म नंबर 1, कैपिटल। तो कैपिटल किसे बोलते हैं? बहुत सिंपल है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। तो अगर मैं आपको समझाऊं, सपोज ये एक व्यक्ति है राम, और राम ने एक बिजनेस स्टार्ट करा। राम ने एक बिजनेस स्टार्ट करा विद 10,000 रुपी कैश। तो हम राम को प्रोप्राइटर बोलते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, या ओनर बोलते हैं। एंड ही इन्वेस्टेड 10,000 रुपी कैश इन द बिजनेस। सो हियर 10,000 इज द कैपिटल। तो जो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, दैट इज नोन एज कैपिटल। और ये जरूरी नहीं है कि वो कैश ही इन्वेस्ट करेगा। वो सपोज 5,000 के गुड्स भी इन्वेस्ट कर सकता है बिजनेस में। तो अगर वो कैश 10,000 और 5,000 के गुड्स इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, देन वी कैन से 15,000 इज द कैपिटल। तो कैपिटल बहुत सिंपल चीज होती है। कैपिटल मीन्स ए प्रोप्राइटर, ए ओनर जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल के कुछ दूसरे नाम भी होते हैं। कैपिटल को कुछ लोग नेट वर्थ भी बोलते हैं, या कुछ लोग ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। तो कैपिटल किसी भी नाम से जानी जा सकती है। इसको हम नेटवर्थ या ओनर्स इक्विटी बोलते हैं। और अगर इसके एक मैथमेटिकल फॉर्मूले की मैं बात करूं, जिसे हमें आगे सीखना पढ़ना भी है, विच इज कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग कैपिटल का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो दिस इज नोन एज कैपिटल। इसके बाद सेकंड टर्म है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स किसे बोलते हैं? सेम एग्जांपल लेता हूं। राम जो प्रोप्राइटर था, जिसने 10,000 रुपी कैश और 5,000 रुपी गुड्स बिजनेस में इन्वेस्ट करे थे, जिसे हम कैपिटल बोलते थे। अब ड्राइंग्स किसे बोलते हैं? ड्राइंग्स इज वेरी सिंपल। अगर राम इस कैश में से या गुड्स में से कुछ विड्रॉ करता है फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के लिए, तो उस अमाउंट को बोलते हैं ड्राइंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर राम ने 2,000 रुपी कैश या रुपी 1,000 के गुड्स विड्रॉ करे अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से, देन दिस 3,000 विल बी नोन एज ड्राइंग्स। This 3,000 will be known as drawings.
और ड्राइंग्स किसी भी प्रोप्राइटर की कैपिटल को कम करता है। अगर आप देखें तो ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल। कैसे? जब राम ने बिजनेस स्टार्ट करा था तो कितना कैपिटल था उसका? 15,000, जिसमें से 3,000 उसने विड्रॉ कर लिया, तो अब उसका कैपिटल रिमेनिंग बचेगा 12,000। सो बेसिकली दिस ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल। तो आपको समझ आया सारे बच्चों को? वेरी सिंपल। जो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में 10,000 कैश या 5,000 गुड्स, उसको कैपिटल बोलते हैं, और अगर वो कैश या गुड्स में से कुछ विड्रॉ कर लेता है तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ये दो टर्म्स हैं सबसे सिंपल। इसके बाद थर्ड टर्म है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की अगर मैं बात करूं, लायबिलिटीज का मतलब होता है बोझ, बर्डन। अगर मैं लेमन टर्म्स में समझाऊं, बर्डन। तो बिजनेस के ऊपर जो भी बर्डन्स होते हैं उन्हें हम लायबिलिटीज बोलते हैं। जैसे कि अगर हमारे बिजनेस ने किसी से लोन लिया तो ये हमारे बिजनेस के लिए बर्डन है, या अगर हमारा बिजनेस किसी को पैसे पे करेगा, ये जिसको मैं बोलूं अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, तो ये बिजनेस के लिए एक बर्डन है, बिजनेस के सर पे बोझ है कि हमारे बिजनेस को किसी के पैसे वापस करने हैं, किसी को पैसे देने हैं। तो किसी भी तरह का बर्डन हमारे लिए लायबिलिटी होता है। अगर मैं इस लायबिलिटी के टाइप्स की बात करूं तो ये लायबिलिटीज 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1, नॉन करंट लायबिलिटी, और नंबर 2, करंट लायबिलिटी। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसा बर्डन या ऐसा अमाउंट जो हमारे बिजनेस को पे करना है आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर, तो जो भी अमाउंट बिजनेस को पे करना पड़ता है टू द आउटसाइडर्स आफ्टर 1 ईयर इज नोन एज नॉन करंट लायबिलिटी। एंड करंट लायबिलिटीज वो होते हैं जो बिजनेस को पे करने होते हैं विद इन 1 ईयर। तो अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो वेरी सिंपल, अगर मैंने किसी से लोन लिया है और वो लोन मुझे 1 साल बाद वापस करना है, देन द लोन इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर मुझे वो लोन 1 साल के अंदर पे करना है तो देन दैट लोन इज अ करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म इज एसेट्स। नंबर 4, एसेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एसेट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट आर द एसेट्स? तो अगर सिंपल टर्मिनोलॉजी में समझें तो एसेट्स का मतलब होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। ये वो ऐसी चीजें होती हैं जो बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती हैं। तो दीज आर द बेसिकली रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। इनके बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता या कोई भी बिजनेस काम नहीं कर सकता। इन्हें हम एसेट्स बोलते हैं। तो मैं आपको अलग अलग तरह के एसेट्स के बारे में कुछ कुछ चीजें बताऊंगा कि एसेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं एसेट्स की, तो मेजरली एसेट्स 2 क्लासिफिकेशंस में क्लासिफाई होते हैं। एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स और दूसरे होते हैं करंट एसेट्स।
एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स और दूसरे होते हैं करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो बिजनेस में हम लोग नॉट फॉर रीसेल रखते हैं। हमारा पर्पस इन्हें रीसेल करने का नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम एक लैंड खरीदते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें ऑफिस फर्नीचर खरीदते हैं, कंप्यूटर्स लगाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मुझे बिजनेस रन करने के लिए चाहिए। मेरा पर्पस, मेरा मोटिव इन्हें रीसेल करने का नहीं होता। इन्हें मैं लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रखना चाहता हूं। तो ऐसे एसेट्स को बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। वेयर एज करंट एसेट्स वो होते हैं जो जनरली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, जो जनरली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, अगर मैं बोलूं, जिन्हें मैं रीसेल कर देता हूं या बेच देता हूं और वो अपने आप को कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। तो ऐसे एसेट्स को हम जनरली करंट एसेट्स बोलते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स आर नॉन करंट एसेट्स, जिन्हें हम रीसेल नहीं करते या लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, और अदर एसेट्स आर करंट एसेट्स, जो हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखते, जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन 1 ईयर। अगर मैं नॉन करंट एसेट्स की बात करूं तो नॉन करंट एसेट्स में जनरली हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पार्ट होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है जब हम किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं या हम किसी और तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, जैसे कि बिल्डिंग खरीदना, लैंड खरीदना, इक्विपमेंट खरीदना, ये सब होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स भी 2 टाइप्स में क्लासिफाई हो जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं या तो टेंजिबल या फिर इनटेंजिबल। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल का मतलब बहुत सिंपल है। टेंजिबल मीन्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे मशीनरी या कंप्यूटर्स या फर्नीचर एटसेट्रा, ये सब टेंजिबल एसेट्स होते हैं। और कंपनी के कुछ इनटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, बट वो भी कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है गुडविल। गुडविल भी या ब्रांड भी एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, एंड इट इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। या अदर एग्जांपल्स बोलूं तो पेटेंट या सॉफ्टवेयर्स, ये वो एसेट्स हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, जिन्हें आप देख नहीं सकते, इन्हें बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। तो एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो एसेट्स का बेसिक मतलब होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज बिजनेस के, जो मेजरली 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। वैसे बाद में हम पढ़ेंगे 3rd कैटेगरी भी होती है, जिन्हें हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। जिन्हें हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन इसकी स्टडी हम अलग से करेंगे जब आगे कुछ बातें सीख जाएंगे। बट फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग हमारे लिए एसेट्स 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 नॉन करंट एसेट और नंबर 2 करंट एसेट। 3rd कैटेगरी जो फिक्टिशियस एसेट है, ये हमें बाद में पढ़नी है अलग से। तो नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स भी आते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं। और फिक्स्ड एसेट्स 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल जिन्हें आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जैसे मशीनरी या कंप्यूटर, और इनटेंजिबल एसेट्स जिन्हें आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल या पेटेंट या कॉपीराइट एटसेट्रा। तो ये होते हैं एसेट्स।